सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग जो है ज्योग्राफी की क्लास 7th की जो है ज्योग्राफी है 12th की क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, जो है टर्शरी और क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। ठीक है, हमने ऑलरेडी प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा है। अब हम जो आगे टर्शरी और क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है। व्हेन यू फॉल इल यू गो टू फैमिली डॉक्टर and or you call a doctor. Sometimes your parents take you to the hospital for treatment while in schools you are taught by your teachers, and in the events of any dispute legal opinion is obtained from lawyer. Likewise, there are many professionals who provide their services against the payment of their fees. Those all types of services are special skilled provided in exchange of payment. जब भी बीमार होते हो या फिर आपको वो आप डॉक्टर के पास जाते हो, जब आपको पढ़ाया जाता है स्कूल में, जो टीचर्स पढ़ाते हैं, है ना, जब कोई लीगल डिस्प्यूट आता है आप लॉयर्स के पास जाते हो, तो ये प्रोफेशनल्स जो हैं अपने आप को चार्ज करते हैं फीस, अपने जो हुनर है, जो उनका स्किल है, उसको जो है डिलीवर करने के लिए आप लोगों से पैसे चार्ज करें। जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, गवर्नेंस है, रिक्रिएशंस एट्सेट्रा, ये जितने जहाँ भी पर्सनल स्किल्स की रिक्वायर होती है ना, ये सर्विस रिक्वायर्ड जो होती हैं अदर देन थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये टर्शरी एक्टिविटीज़ जो है रिलेटेड टू दिस सर्विस सेक्टर। तो टर्शरी एक्टिविटीज सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो है स्किल लेबर परफॉर्म करते हैं और प्रोफेशनली ट्रेंड एक्सपर्ट होते हैं और कंसल्टेंट्स होते हैं। ठीक है, समझे। इनिशियल स्टेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो लार्ज पोर्शन ऑफ पीपल होते हैं ना, वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं ना, जो पुअर कंट्रीज़ में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में ना। जैसे जैसे एक डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, जो मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स जो है वो एम्प्लॉयड कहाँ होते हैं, टर्शरी एक्टिविटीज़ में। क्योंकि इकोनॉमी अच्छी होगी तो एजुकेशन अच्छी होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, ये सब अच्छा होगा, तो लोग क्या है, लॉयर्स, डॉक्टर्स, सब कुछ बनेंगे कि नहीं। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो डेवलप जो नेशन से, जैसे जैसे एक नेशन डेवलप होता है, तो वो जो है प्राइमरी से जो है सेकेंडरी से टर्शरी जो है सेक्टर्स की तरफ जो है ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो एंड मॉडरेट जो पोर्शन होता है वो एम्प्लॉयड होता है सेकेंडरी सेक्टर में। तो प्राइमरी सेक्टर की जॉब्स जो है कम होती हैं जैसे जैसे जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है मुल्क में ज़्यादा होता है। समझ गए। टर्शरी एक्टिविटीज़ में बहुत प्रोडक्शन और एक्सचेंज दोनों होता है। कैसे, देखो, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है जो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज जो कंज्यूम की जाती हैं कस्टमर्स के द्वारा, जो आउटपुट इनडायरेक्टली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। और एक्सचेंज होता है इन्वॉल्व्स ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन फैसिलिटी दैट आर यूज्ड टू ओवरकम द डिस्टेंस। है कि नहीं। आप एक कैब बुक कर रहे हो, है ना, एक जगह से दूसरी जगह, वो भी एक टर्शरी सेक्टर में आता है ना, वो बंदे की खुद की कैब है। ठीक है, टर्शरी सेक्टर में आता है। या वो किसी बड़ा स्टार्टअप कंपनी की, ओला की ऐप कैब है ना, टर्शरी सेक्टर ना, आप पे करते हो, ट्रैवल करते हो ओवर द डिस्टेंस, है ना। तो टर्शरी सेक्टर में कमर्शियल आउटपुट होता है ऑफ सर्विसेज रेदर देन प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल गुड्स। तो कोई टेंजिबल, कोई दिखने वाले, छूने वाले चीज़ें थोड़ी वो तुम दे रहे हैं, इनटेंजिबल है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी, वो एक जगह से दूसरी जगह आप उतर के चले गए गाड़ी से, आप आपका और उसको कोई लेना देना नहीं, है ना, इनटेंजिबल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ फिजिकल रॉ मटेरियल। ठीक है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है फिजिकल रॉ मटेरियल में। कॉमन एग्जाम्पल है जैसे प्लम्बर है, अब वो थोड़ा पाइप ला के आके जो पाइप जो है खुद बनाता है, फिर उसको ला के आपके बाथरूम में फिट करता है, नहीं, आप मार्केट से लेके आओगे, प्लम्बर आएगा उसको फिट कर देगा। तो प्लम्बर जो है एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, है ना। वैसे ही इलेक्ट्रीशियन है, टेक्नीशियन है, लॉन्ड्रर है, बार्बर है, शॉपकीपर है, ड्राइवर, कैशियर, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, जितने भी हैं, ये सारे जो हैं सर्विसेज हैं जो टर्शरी सेक्टर में प्रोवाइड करते हैं। अब डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में है वो क्या है, एक्सपर्टीज इज प्रोवाइडेड बाय सर्विसेज, रिलाइज मोर ऑन हैवीली ऑन स्पेशलाइज्ड स्किल पे, एक्सपीरियंस पे, नॉलेज पे वर्कर के, रादर देन उसकी प्रोडक्शन टेक्निक पे या मशीनरी पे या फैक्ट्री पे। फैक्ट्री, मशीनरी और ये जो है सेकेंडरी सेक्टर। लेकिन टर्शरी सेक्टर में उस इंसान की जो है स्पेशलाइज स्किल पे फोकस किया जाएगा। डॉक्टर कितना काबिल है ये नहीं देखा जाएगा कि वो कौन सी इंजेक्शन लगा रहा है। ठीक है, टाइप्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज फ्रॉम, देखो, डू यू नो दैट यू परचेज योर बुक्स स्टेशनरी एंड ट्रेडर्स शॉप्स ट्रेवल्ड बाई, एक सेकेंड, देखो, ट्रैवल बाई बस, ट्रेन से आप ट्रैवल करते हो, लेटर सेंड करते हो, टॉप फोन पे बात करते हो, ऑब्टेन सर्विसेज फ्रॉम टीचर, स्टडी करते हो, जो डॉक्टर से आप बीमारी के दौरान, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, वो सब टर्शरी एक्टिविटीज़। ठीक है, हम इसके बारे में जो है थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पढ़ते हैं कौन कौन सी चीज़ें जो है टर्शरी एक्टिविटीज़ में आती। देखो, सर्विस सेक्टर जो है ना, सर्विस सेक्टर में जो है 3 टाइप के हैं। देखो, सर्विस सेक्टर जो है ये हमारा जो इंडिया का जो सरप्लस में रहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, है ना, इसके बारे में देखते हैं। सर्विस सेक्टर में देखो, टर्शरी सेक्टर ये है, फिर इसमें क्वाटरनरी सेक्टर है,
फिर क्विनरी सेक्टर है। अब बताता हूँ एक एक कैसे। देखो टर्शरी सेक्टर में जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स आता है, जिसमें होलसेल ट्रेड है, रिटेल ट्रेड है ना, सब यूएस अर्बन सप्लाई हाउसेज में, रूरल मंडीज़ में, है ना। ट्रांसपोर्ट में रेलवे, रोड्स, वाटर, एयरवेज में भी, वाटरवेज में भी, इनलैंड है ना, और जो है ओशन में, है ना, ठीक है, ओशनिक है ना। फिर एयर में भी देखो पैसेंजर सर्विसेज है, कार्गो सर्विसेज है ना। और ये देखो रिटेल में भी देखो अर्बन और रूरल है, पीरियोडिक स्टोर्स में। तो इस तरह से कम्युनिकेशंस में देखो मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन है, जैसे फ़ोन्स, लैंडलाइंस हैं, वीडियो ऑडियो विजुअल्स है ना, फिल्म, टीवीज़, है ना, मीडिया, ये सब, ये भी तो बिजनेसेस ही है ना। तो ये सब टर्शरी सेक्टर है। सर्विसेज में देखो बैंकिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, पर्सनल एंड प्रोफेशनल, प्राइवेट, गवर्नमेंट, एनजीओज, इंफॉर्मेशन बेस्ड। क्वाटरनरी सेक्टर देखो, क्वार्टर इंफॉर्मेशन बेस्ड, R&D बेस्ड होती है, आगे समझना कैसे। क्वाटरनरी में स्पेशलिस्ट, डिसीजन मेकर, कंसल्टेंसी, पॉलिसी फॉर्मेशन, सब हम समझेंगे डिटेल में। ये कुछ जो है स्कीम्स है, ठीक है। अब ट्रेड और कॉमर्स देखो, ट्रेड और कॉमर्स का ये एसेंशियली बाइंग और सेलिंग ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड एल्सवेयर। कहीं कोई चीज़ प्रोड्यूस हुई है, उसको खरीदा है और दूसरी जगह बेचा है। ऑल दी सर्विसेज जो रिटेल में होती हैं और होलसेल ट्रेडिंग और कॉमर्स में, वो स्पेशलाइजली जो इंटेंडेड फॉर प्रॉफिट के लिए होती है। समझो, आपने 20 रुपये की चीज़ फिर ये होलसेल रेट्स पे है ना, वो 30 रुपये की बेच रहे हो मार्केट में, ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह, है ना। ये बाइंग और सेलिंग है ना। ऑल दिस वर्क टेक्स प्लेस इन अ टाउन एंड सिटी एंड ऑल्सो नोन एज ट्रेडिंग सेंटर्स में। राइज ऑफ ट्रेड फ्रॉम बार्टर एट ए लोकल लेवल टू मनी एक्सचेंज ऑफ द इंटरनेशनल। देखो बार्टर लेवल से एक लोकल लेवल से एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज रेट तक इंटरनेशनल स्केल पे, ये इकोनॉमिक्स में हम बड़ी डिटेल से मनी एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ेंगे। हैज़ प्रोड्यूस्ड मेनी सेंटर्स एंड इंस्टीट्यूशंस सच एज ट्रेडिंग सेंटर्स एंड कलेक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स। ओके, ट्रेडिंग सेंटर्स जो हैं वो डिवाइड है रूरल और अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स में। रूरल मार्केटिंग सेंटर्स जो नियर बाई सेटलमेंट्स हैं, जहाँ कौसा छोटे छोटे अर्बन एरियाज हैं, वहाँ ट्रेडिंग सेंटर्स प्रोवाइड किए जाए, रूडिमेंट्री टाइप के, है ना। पर्सनल और प्रोफेशनल सर्विसेज जहाँ वेल डेवलप नहीं है, लोकल कलेक्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, ठीक है। मंडीज हैं जैसे रूरल एरियाज में, है ना। होलसेल मार्केट्स हैं, छोटी छोटी मार्केट ना, हिंदी बाहर लिखा होता होलसेल क्लोथ्स, है ना, होलसेल किराना शॉप्स, है ना, ऐसे तो छोटे छोटे होलसेल, जैसे देखो होलसेल वेजिटेबल मंडीज है ना, है कि नहीं। फिर पीरियोडिक मार्केट्स भी होती हैं रूरल एरियाज में, है ना। फाउंड वेयर नो रेगुलर मार्केट एंड लोकल पीरियोडिक मार्केट आर ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट टेम्पोरल इंटरवल्स। अर्बन मार्केट सेंटर्स जो है हैव मोर वाइडली स्पेशलाइज्ड अर्बन सर्विसेज। दे प्रोवाइड ऑर्डिनरी गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज मेनी स्पेशलाइज्ड गुड एंड सर्विस। अर्बन मार्केट सेंटर्स में ना वेल डेवलप्ड होते हैं ना, जहाँ पे देखो ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज मिलती है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, प्रोफेशनल्स है, टीचर, लॉयर्स हैं, कंसिस्टेंट्स है, फिजिशियंस है, डेंटिस्ट, वेटनर्स, ऑल टाइप्स ऑफ, ये अर्बन सेंटर्स में, ठीक है। ये देखो अर्बन सेक्टर, पैक्ड फूड मार्केट जैसे यूएसए के ना, ये सिटीज़ में भी, अब बड़ी बड़ी सिटीज़ में, हमारे यहाँ दिल्ली, मुंबई जैसे जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे भी पाए जाते हैं, ठीक है। फिर रिटेल ट्रेडिंग सर्विसेज होती हैं, जो कंज्यूमर को, जो सेल ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर। देखो बिजनेसेस एक्टिविटीज़ जो डायरेक्टली कंज्यूमर को चीज़ें बेचती हैं ना। मोस्टली रिटेल ट्रेडिंग जो फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट और स्टोर से सोलरली, जो सेब बेचने के लिए एक स्टोर बनाया जाता है, वहाँ सामान है बेचा जाता है। हैंडीक्राफ्ट, ट्रक्स, डोर टू डोर, मेल ऑर्डर्स, टेलीफोन, ऑटोमोबाइल, वेंडिंग मशीन्स, इंटरनेट, ये सारे जो है नॉन स्टोर रिटेल सेलिंग्स। ओके, फिर है होलसेल ट्रेडिंग सर्विसेज। देखो होलसेल ट्रेडिंग सर्विसेज में क्या बल्क बल्क बिजनेस होता है, जो न्यूमरस, देखो एक एक बड़ी होलसेल शॉप है ना, ठीक है। वहाँ पे क्या है कि, और वो आगे जो है छोटे छोटे शॉप्स को जो है सामान बेच रहे हैं, और वो आगे कस्टमर्स को जो है आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से होलसेल ट्रेड सर्विसेज होते हैं, ठीक है। छोटे इंटरमीडिएटरीज को जो है प्रोवाइड करते हैं ना, और वो आगे जो है बाकी लोगों को बेचते हैं, ठीक है। ओके, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। ओके, ट्रांसपोर्ट is a services or facility by which person or manufacture good and properties are physically carried from one location to another। देखो ट्रांसपोर्ट क्या करता है, एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज, इससे क्या होता है, लोगों को, चीज़ों को जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और इस ट्रांसपोर्टेशन का ये बंदा जो है कि क्या लेता है, सर्विसेज के चार्जेस करता है। जैसे सामान को जो है, देखो एक बड़ी सिटी से जो रूरल एरियाज़ में जो है शॉप्स पे बेचा जाता है ना। अच्छा, इंडस्ट्रीज से जो है मार्केट तक पैसा जो है सामान लाया जाता है गाड़ियों की तरह, क्या है, ये सर्विस प्रोवाइड की अपनी ट्रांसपोर्टेशन की।
इसे किलोमीटर्स में भी और टाइम में भी मेजर किया जाता है ना। प्रोडक्शन कितनी, मॉडर्न सोसाइटी में जैसे ज़्यादातर जो स्पीड और एफिशिएंटली, अच्छा एक्सपोर्ट में देखो कार्गोज जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एक मुल्क से दूसरी मुल्क में, इंपोर्ट में वही होता है ना। फैक्टर जो है वो जो है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को अफेक्ट करते हैं। डिमांड फॉर ट्रांसपोर्टेशन आर इन्फ्लुएंस्ड इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। लार्जर जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी ज़्यादा डिमांड्स होंगे। उस रूट्स पे, लोकेशन ऑफ सिटी पे डिपेंड करता है, टाउन विलेजेस इंडस्ट्रियल सेंटर्स पे, रॉ मटेरियल पे, पैटर्न कैसा है ट्रेड का, किस चीज़ों का ट्रेड हो रहा है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रेन, बसेस, प्लेन्स, ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ इट। ओके, ठीक है। कम्युनिकेशन सर्विसेज देखो, वर्ड्स देखो, कम्युनिकेशन सर्विसेज आजकल जो ट्रांसमिट किए जो वर्ड्स के जरूर मैसेजेस, फैक्ट्स और आइडियाज़ जो हैं, इन्वेंशन राइट की जाती हैं और प्रिजर्व की जाती है मैसेजेस में, जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन में हेल्प करती है ना। किस तरह की मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ना। जैसे दिस देर वर एक्चुअली कैरिड बाई, पहले पहले क्या होता था, कबूतर, जानवरों से, बोट से, कश्ती से, रेलवे से जो है लेटर्स बहुत बहुत दिन तक पहुंच जाते लगते थे पहुंचने में। आज एफिशिएंट हो गई है, सैटेलाइट्स हो गए हैं, टेलीफोन्स हो गए हैं, हमारे पास वीडियो कॉलिंग हो गई है ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, देयर आर टन्स ऑफ एप्स जिसे हम कुछ सेकंड्स में किसी से कनेक्ट हो सकते हैं, हालचाल पूछ सकते हैं, अपनी कोई बिजनेस प्रॉब्लम से, व्हाट्सअप बिजनेस, हर चीज़ के लिए आजकल आ गए। देयर आर एप्स फॉर एवरीथिंग, है ना। तो ईजी कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ से फैक्स करेंगे वहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से PDF ट्रांसपोर्ट करेंगे, रिसिप्ट, सामान खरीदा है, रिसिप्ट है, वो रिसिप्ट दूसरी जगह भेज दी जाएगी, सामान डिलीवर करेंगे, रिसिप्ट शो करेंगे और रिसीव कर लेंगे। तो कम्युनिकेशन सर्विसेज जो हैं, और भी बहुत सारी कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, बिग जो कंपनीज हैं वो जो है बहुत सारे जो है सिक्योरिटी ब्रीच से बचाने के लिए कम्युनिकेशन सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करती है कि नहीं करती। जो हमारे जो बहुत सारे जो बिजनेस ऐप्स हैं उससे वो पैसे जो है स्विगी चार्जेस लेती है प्लेटफॉर्म के, है ना। तो इस तरह की ऐप्स हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और उसके लिए पैसे लेते हैं ना। ऊबर ऐप हो गया, आप ऐप से जो है गाड़ी जो है मंगवा सकते हो और ये जो है चार्ज करेगा उस गाड़ी वाले को, है ना, पैसे। आप जो है गाड़ी वाले को आप पैसे जमा कर दोगे ऊबर में और वो ऊबर वाला आपको लेके अपने डेस्टिनेशन तक छोड़ देगा, है ना। ऊबर वाला यहाँ से पैसे लेगा, ये अपने चार्जेस कट कर लेंगे। तो प्लेटफॉर्म के चार्जेस होते हैं। IRCTC से आप ट्रेन बुक करते हो, ठीक है। तो ये सारे क्या है, टेलीकम्युनिकेशन का। अब ये जो है इसका कम्युनिकेशन सर्विसेज का पार्ट है, उसमें टेलीकम्युनिकेशन आता है, जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है ना, मास मीडिया जिसको कहते हैं ना, क्योंकि वो मास ऑडियंस तक जो है अपनी बातें पहुंचती हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर है ना, जो हर दिन की जो है हमें खबर प्रोवाइड करता है कि नहीं। तो ये जो है सर्विसेज हैं, जो डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज है, जो डिफरेंट लोगों तक पहुँचाते हैं, फ्रॉम ग्रोसरी शॉप, लॉन्ड्री से कॉमन वाइड स्प्रेड जो हाई ऑर्डर सर्विसेज हैं, वो लोग दिन ब दिन, एक डब्बे वाला है ना, डब्बे वाला खाना पहुंचा रहा है ना, एक डब्बे का पैसा लेगा कि नहीं लेगा। तो ये क्या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है आपको, एक 12 बजे 12:30 बजे जो है आपको खाना देने की, ठीक है। और फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स क्या है, देखो, पर्सनल सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू द पीपल टू फैसिलिटेट देयर वर्क इन डेली लाइफ। पर्सनल सर्विस प्रोवाइड की गई हैं लोगों को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए ना। जो वर्क माइग्रेंट है, रूरल एरिया से जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं और अनस्किल्ड होते हैं, वो जो एम्प्लॉयड होते हैं डोमेस्टिक सर्विसेज में, जैसे हाउस कीपिंग में, खाना बनाने में, गार्डनिंग में, ये सेगमेंट जो है वर्कर का, उन्हें अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, जिनका जो है कोई जो है गवर्नमेंट के हिसाब से कोई जो है कोई फॉर्मल पॉलिसी नहीं है ना। ये जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं, जैसे मुंबई में डब्बे वाले हैं, 1,75,000 से ज़्यादा लोग कस्टमर जो ऑल ओवर द सिटी में करते हैं। कोई गार्डनर है, कोई घर में कुक है, बाई है, कोई आपके यहाँ खाना बनाने वाली, कोई हाउस घर की सफाई करने वाला है। तो ये सारे अनस्किल्ड लोग हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड है। कोई गवर्नमेंट की सेट ऑफ पॉलिसी नहीं है ना, कोई इनको कोई हेल्थ बेनिफिट्स और कोई पेंशन बेनिफिट्स नहीं है, कोई इनके लिए कोई कोटा नहीं है ना। तो ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है ना। पर्टिकुलरली इनको मतलब कभी भी फायर किया जा सकता है, इनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इनके पास, है, कभी भी इसको फायर किया जा सकता है। कोई ऑब्लिगेशन नहीं है मालिक के लिए जिसने इनको जॉब दी है, जो इनका बॉस है कि नहीं, ठीक है। पीपल इंगेज्ड इन टर्शरी एक्टिविटीज़, जो पीपल हैं टुडे, मोस्ट पीपल आर सर्विस वर्कर्स, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं तमाम किस्म की सोसाइटी में। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में हाई परसेंटेज ऑफ वर्कर्स है, मैंने आपको ये बताया, एम्प्लॉयड हैं सर्विस में, लेस देन 10% इन द लेस डेवलप कंट्री, और 10% कम है। जैसे USA में 75% जो है लोग हैं, वो जो वर्कर्स हैं वो सर्विस सेक्टर में इंगेज्ड हैं। और ये ट्रेंड जो है ना,
एम्प्लॉयमेंट का इस सेक्टर्स में हैज़ बिन इंक्रीजिंग वाइल इट्स रिमेन अनचेंज और डिक्रीजिंग इन प्राइमरी सेक्टर में या तो अनचेंज है या डिक्रीज हो रहा है डे बाई डे, और सर्विस सेक्टर्स में इंक्रीज होता है मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज में। कुछ सेलेक्टेड एग्जाम्पल हैं, जैसे टूरिज्म है, डे बाई डे ना with the development of economy, more money in people's hand, they want to enjoy their life, and so the tourism sector has been an attraction to lot of peoples, है ना। तो ये क्या है, एक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ढाबे वाले से लेकर ट्रैवल एजेंट से लेकर है ना, होटल्स, है ना, दीज आर ऑल सर्विस सेक्टर्स। एक टूरिज्म इंडस्ट्री से मल्टीपल सर्विस सेक्टर्स आर ओपन, है ना, समझे कि नहीं समझे। टूरिस्ट बहुत सारे टूरिज्म रीजन्स हैं, ये जो मेडिटेरेनियन, वेस्ट कोस्ट इंडिया का, हिमालय रीजन्स है ना। टूरिज्म अट्रैक्शन क्या क्या है, देखो जैसे क्लाइमेट है, कैसा क्लाइमेट है, बर्फ़ में जो लोग स्नोई एरिया में, ज़्यादातर इंडिया में हिमालयन रीजन में लोग जाते हैं, शिमला, मनाली, लद्दाख, कारगिल, कश्मीर, है ना, लैंडस्केप्स वहाँ की देखने के लिए, है ना। और हिस्ट्री और आर्ट वहाँ का पोटेंशियल, जैसे राजस्थान में लोग बड़े बड़े किले देखने जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, लाल किला, ताजमहल, है ना, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है जिनकी, लोगों को क्यूरियोसिटी है जानने की, वहाँ फ़ोटोज़ लेने की क्यूरियोसिटी है। कल्चरल इकोनॉमी की वजह से पेरिस में लोग घूमने जाते हैं, है ना, लोग इजिप्ट घूमने जाते हैं वहाँ के रिच कल्चर की वजह से। तो ये सारी चीज़ें, है ना। एम्पावर्ड वर्कर्स, देखो एंटरप्रेन्योर आर द एम्पावर्ड वर्कर्स ऑफ द क्वाटरनरी सेक्टर, जो स्लोली इमर्ज हो रहे हैं क्यूनरी सेक्टर्स में, है ना। वो रिप्रेजेंट करते हैं एक इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन हायरार्की ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वेयर द नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज नॉट मोटिवेटेड बाई वेल्थ एंड सिक्योरिटी अलोन बाई अदर फैक्टर्स। कुछ लोग पैशन के लिए भी एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं ना। तो ये कुछ है, ठीक है। फिर एक क्यूनरी, ये क्वाटरनरी एक्टिविटीज़, ठीक है। What do a CEO of MNC in Copenhagen and the New York and the medical transcriptionist at the Bangalore have in common? क्या है? All these work in a segment of services sector. ये सारे जो है एक सर्विस सेक्टर के सेगमेंट में काम करते हैं, जो क्या है, दैट इज़ नॉलेज ओरिएंटेड है। जो सेक्टर को डिवाइड किया जाता है क्वाटरनरी और क्वेनरी एक्टिविटीज़ में। जैसे क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ जो इन्वॉल्व होती है वो इसमें कलेक्शन में, प्रोडक्शन में और डिसिमिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन किसी इन्फॉर्मेशन की, उसका प्रोडक्शन और उसकी जो है फिर कैसे डिसिमिनेशन करना है, और इवन द प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग इट सेल्फ, ओके, बट दे हैव द इंफॉर्मेशन, ओके, दे हैव दैट नॉलेज। तो क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो सेंटर्ड अराउंड किसके होते हैं, रिसर्च के, डेवलपमेंट के, उनमें भी सीनियर एडवांस फॉर्म ऑफ सर्विसेज इन्वॉल्विंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज या टेक्निकल स्किल होती है या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस होती है, ठीक है। उनके पास वो नॉलेज होती है दैट हाउ दे हैव टू मैनेज पीपल्स। उनके पास स्पेशल नॉलेज है अबाउट दी एक्टिविटीज़, दो दे आर नॉट। देखो आईफोन की असेंबल यहाँ होती है ना, और कैसे असेंबल करना है, दे हैव द नॉलेज, बट असेंबल विद चीप लेबर का यूज़ होता है असेंबल के लिए, बट दे नो हाउ टू असेंबल। CEO, हाउ टू रन ए कंपनी, हाउ कैसे क्या करना है, कैसे जो है अपने जो है जो पीपल वर्किंग ऑन ए कंपनी, हाउ टू मैनेज देम, उनके वर्कलोड पे काम करना। तो दीज आर, ये जो है एडवांस कंपनीज जो है, एडवांस नॉलेज जो है उनमें होता है, ठीक है। और कोई वैसे ही जो है क्विनरी एक्टिविटीज़, देखो जो हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग परफॉर्मेंसेज होती है वो क्विनरी, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, चेयरमैन, CEO, ये क्विनरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, वो डिसीजन मेकिंग में होते हैं ना, जिनमें ना सटल डिफरेंट फॉर्म देन द नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री, दैट इज क्विनरी सेक्टर्स इन जनरल डील्स विद आउटसोर्सिंग हैज रिजल्टिंग इनटू ओपनिंग अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉल सेंटर्स इन इंडिया। जैसे चाइना और ईस्टर्न यूरोप और इजराइल, फिलीपीन और कोस्टारिका में कॉल सेंटर्स, इन्होंने न्यू जॉब्स क्रिएट किए क्या नहीं किए, है ना। तो आउटसोर्सिंग किया गया अपने काम को, जहाँ चीप और स्किल्ड वर्कर्स होते हैं। आईफोन अगर चाइना में असेंबल हो रहा है, क्यों, वहाँ चीप लेबर है। अमेरिका में क्यों नहीं हो रहा है, सिलिकॉन वैली में क्यों नहीं हो रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है ना, समझे। तो आउटसोर्स कर दिया गया है, समझे। इसलिए यहाँ पे आउट माइग्रेशन भी होती है कंट्रीज़ में, है ना, जहाँ वर्क अवेलेबल होता है ना, आउट माइग्रेशन होती है क्योंकि आउटसोर्सिंग की वजह से दूसरे की जगह काम मिल रहा है। हमारे इंडिया से बहुत सारे लोग जो है जाकर मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है। आउटसोर्सिंग कंट्री फेसिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम जॉब सीकिंग यूथ इन दोज रिस्पेक्टिव कंट्रीज, है क्या नहीं। तो इस तरह से होता है होम शोरिंग, न्यू ट्रेंड्स, ये कुछ फॉलो होते हैं IT इंडस्ट्रीज़ में ना। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या है,
डिजिटल डिवाइड क्या होता है? देखो, अपॉर्चुनिटी अमर्जिंग फ्रॉम इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट इज अनएवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब। जो अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही हैं टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के दिन ब दिन डेवलप होने की वजह से, वो क्या है, इन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है सब जगह पे, राइट, सारी वैसे अपॉर्चुनिटी थोड़ी मिल रही है। जैसे बेंगलोर में किसी को जॉब मिल रही है, वैसे छत्तीसगढ़ की किसी ट्राइबल एरियाज़ के जो पढ़े लिखे बच्चे उनको वैसे नहीं मिल रही है ना, तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वाइडर रेंज ऑफ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और सोशल डिफरेंस जो है आपस में मुल्कों के भी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, there is a difference between the development of each country. How quickly can in these ICT access information and technology जो है, communication technology access और benefit citizen तक पहुंच सकते हैं, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है। जैसे डेवलप कंट्रीज में इन जनरल हैविंग सर्च फॉरवर्ड द डेवलपिंग कंट्रीज हैव लैग्ड बिहाइंड। जो डेवलप कंट्री बहुत आगे निकल चुकी हैं और जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो बहुत पीछे। डिजिटल डिवाइड है, वन कंट्री हैज़ ऑल द पोटेंशियल बट दे डोंट हैव द राइट काइंड ऑफ पीपल। क्योंकि आप अगर घर में भी देखोगे तो आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का, उनमें और आप में एक फ़ोन चलाने की जो है, उनसे एक व्हाट्सएप खोल के एक मैसेज तक टाइप नहीं होता, लेकिन आपसे हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए ये जो डिवाइड है आपस में दोनों के, दिस इज नोन एज डिजिटल डिवाइड। इन अवर कंट्री लाइक इंडिया में भी लार्ज कंट्री हैं जैसे इंडिया और रशिया, inevitable that certain area like metropolitan city possess better connectivity and access to internet world versus the rural। और जो बड़ी कंट्रीज जैसे इंडिया में, जैसे सिटीज़ में 5G 4G हर तरह के इंटरनेट प्रोवाइड किए जाते हैं, वाईफाई प्रोवाइड किया जाता है, फाइबर प्रोवाइड किया जा रहा है, BSNL है, हर चीज़ की एबिलिटी है ना। वहीं जो है रूरल एरियाज़ में जहाँ होम डिलीवरी तक नहीं होती है अमेजोन और फ्लिपकार्ट से, तो पैरेलली जो है क्या है, हर इंसान को राइट काइंड ऑफ जो है टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी उनको नहीं मिल रही है। इक्विटी नहीं है, इनइक्वालिटी है। कहीं कोई ज़्यादा डेवलप्ड एरियाज है, कहीं बहुत कम है। तो इसको डिजिटल डिवाइड भी कहते हैं। डिजिटल डिवाइड, नॉट गेटिंग, सम एरियाज आर लैगिंग बिहाइंड एंड सम आर एक्सट्रीमली जो है डेवलप्ड इन दिस एरियाज। सम विलेजेस, कुछ विलेज के लोगों ने आज तक लैपटॉप और फ़ोन को देखा भी नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं है बहुत सारी एरियाज में। तो हाउ विल दे गेट एक्सेस टू दिस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? हाउ वुड दे रीड ऑन ए फ़ोन, न्यूज़पेपर ऑन ए फ़ोन? ओके, एक प्रिंट आउट निकलवाने के लिए उनको कई किलोमीटर जाना पड़ता होगा, एक फोटोस्टेट करवाने के लिए उनको जो है पूरा दिन वेस्ट करना पड़ता होगा, किसी को कुछ भेजना है तो लेटर आज भी यूज़ करते होंगे। They are not using WhatsApp. They are not using other applications because there is an uneven distribution of information technological developments. Okay? ठीक है?